प्रिय पाठकों, मैं अनुज कुमार सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज आपको यूनेस्को के बारे में बताऊंगा। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है और गतिविधि क्या है। सबसे पहले यह जानना उचित होगा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। दो विश्व युद्धों से घायल विश्व को शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित करने के साथ साथ इसके माध्यम से शांति, सद्भाव और सुरक्षा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को का गठन किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के नाम से जाना गया। यूनेस्को को संचालन करने के निम्न अंग है। प्रथम, जनरल असेंबली, जो यूनेस्को का मुख्य अंग होता है, जिसका वर्ष में 2 बार अधिवेशन होता है। दूसरा, कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, जो यूनेस्को की नीतियों को क्रियान्वित करती है और इसके सदस्यों का चयन होता है। अधिकांशतः जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होता है वह यूनेस्को का भी सदस्य होता है। तीसरा, सचिवालय। सचिवालय का मुखिया निदेशक होता है, जिसका चयन साधारण सभा के कार्यकारी समिति के द्वारा नामांकित सदस्य के द्वारा चुना जाता है। इसके पश्चात इसकी संगठनात्मक संरचना के बारे में बात करते हैं तो वर्तमान में इसकी सदस्य की संख्या 193 और एसोसिएट सदस्य की संख्या 11 है। पुनः हम यूनेस्को के उद्देश्य को अगर देखें तो इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, जिसके तहत शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक की व्यवस्था हेतु, प्राप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को प्रोत्साहन देना जरूरी माना गया है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। इसके तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के परियोजनाओं, अनुसंधान को मंजूरी देना, जिससे शैक्षणिक विकास हो सके। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, जिसके तहत यूनेस्को के सदस्य राष्ट्र को सभी स्तर पर शैक्षणिक विकास के लिए प्रोत्साहित करना, सद्भाव रखना, जिससे आपस में भ्रातृत्व की भावना बना रहे। इसके बाद आर्थिक प्रगति पर सहायता प्राप्त करना। यूनेस्को के सदस्य राष्ट्रों को विकासशील एवं नवोदित राष्ट्र, सदस्य राष्ट्र जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उसको यूनेस्को के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ जो अगर खामियां होती है उसको व्यवहारिक रूप से हल किया जाता है। पांचवा,
विवरण केंद्र, यूनेस्को के द्वारा प्रलेखन कार्य जो चलाया जाता है उसके लिए एक वितरण केंद्र भी है जो इसको क्रियान्वित करती है। पुनः यूनेस्को का जो गतिविधि है जो वर्तमान में चल रही है, जिसके कारण आज विश्व में जो यूनेस्को के सदस्य राष्ट्र हैं वह शैक्षणिक और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रूप से प्रगति के पथ पर हैं, उसमें यूनेस्को का गतिविधि भी शामिल है जो इस प्रकार है। बिब्लियोग्राफिक सर्विस, प्रलेखन एवं सूचना सेवाएं, आइसोरीड, यूनिसिस्ट, नेटिस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, पीजीआई, कई प्रकार की गतिविधियां चल रही है जो यूनेस्को के सदस्य राष्ट्र को शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से प्रगति के पथ पर लाने में सक्षम बन रही है और स्वावलंबी बना रही है। अतः यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में यूनेस्को का शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही अहम योगदान है। धन्यवाद।